नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी जीडी, यूपीएसआई, एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शंस हैं आपके सामने स्क्रीन पर। ऑप्शंस देख के बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, याद रखना है दोस्तों आप सभी को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। जो लोग क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी दे रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है, गुप्त युग श्रीगुप्त द्वारा 275 एडी में प्रारंभ हुआ था। याद रखना है, गुप्त युग श्रीगुप्त द्वारा 275 एडी में प्रारंभ हुआ था। चलिए, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हर्ष किस राजवंश से संबंधित है? चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुष्यभूति। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, हर्ष पुष्यभूति राजवंश से संबंधित है। चलिए, याद रखना है, हर्ष जो है वो पुष्यभूति राजवंश से संबंधित थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, याद रखना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है, नौसासी तांबा प्लेट शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है। याद रखना है, ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है, किसके शासनकाल में ढेनसांग ने चालुक्य राज का दौरा किया था? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है दोस्तों उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है, पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में ढेनसांग ने चालुक्य राज्य का दौरा किया था। याद रखना है, पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में ढेनसांग ने चालुक्य राज्य का दौरा किया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है, बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि विकसित की गई थी? चलिए, ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन देख के बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है, बेसर विधि। बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की विधि बेसर विधि विकसित की गई थी। याद रखना है, बेसर विधि विकसित की गई थी। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध बैकुंठ परुमल मंदिर बनवाया था? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है दोस्तों उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है, नंदीवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। कांचीपुरम में नंदीवर्मन द्वितीय ने प्रसिद्ध बैकुंठ परुमल मंदिर बनवाया था। याद रखना है, नंदीवर्मन द्वितीय ने बैकुंठ परुमल मंदिर बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, घटिका कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों, घटिका एक उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान है। याद रखना है, उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान है घटिका। चलिए, ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है, हाथी गुम्फा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। जिनका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है दोस्तों उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है, खारवेल। हाथी गुम्फा के शिलालेख खारवेल राजा को प्रमाणित करते हैं। याद रखना है, हाथी गुम्फा के शिलालेख खारवेल राजा को प्रमाणित करते हैं। चलिए, ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमसे पूछा है, सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन से हैं विजय सेन, लक्ष्मण सेन, सामंत सेन या फिर विनय सेन। चलिए आंसर दीजिए, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? चलिए, बहुत बढ़िया। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों, सामंत सेन थे। सेन राजवंश का संस्थापक सामंत सेन थे। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को, सामंत सेन सेन राजवंश के संस्थापक थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ताकोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से हारा था? चलिए, ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से हारा था? चलिए आंसर दीजिए। चलिए, याद रखना है आप सभी को, परांतक प्रथम हारा था। याद रखना है, परांतक प्रथम
राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तिथि से हारा था? चलिए, परांतक प्रथम राजा कृष्ण तिथि से हारा था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, महमूद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था? आंसर देना है दोस्तों आप सभी को। क्वेश्चन हमसे पूछा है महमूद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था? चलिए बहुत बढ़िया, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है दोस्तों उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है फिरदौसी था। महमूद गजनवी के दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस सुल्तान की चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई थी? चलिए आंसर दीजिए, किस सुल्तान की चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर दीजिएगा। चलिए जिन लोगों का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है दोस्तों सभी का करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसकी मौत चौगान खेलते समय हो गई थी। याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत चौगान खेलते समय हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछा है चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनाया? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनाया? चलिए बहुत बढ़िया, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है दोस्तों उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है राणा कुंभा ने बनवाया था। चित्तौड़ में प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका राइट हो जाएगा। राणा कुंभा ने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, मदुरई की सल्तनत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जिन लोगों का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है दोस्तों उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है जलालुद्दीन एहसान था। मदुरई की सल्तनत का संस्थापक जलालुद्दीन एहसान था। याद रखना है जलालुद्दीन एहसान मदुरई की सल्तनत का संस्थापक था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछा है बलबन का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, जिनका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है दोस्तों उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है बस बलबन का वास्तविक नाम उलूग खां था। बलबन का वास्तविक नाम उलूग खां था। याद रखना है बलबन का वास्तविक नाम उलूग खां था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू की प्रारंभ कराई? चलिए आंसर दीजिए और ऑप्शन से आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू की प्रारंभ कराई थी। चलिए जिन लोगों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है दोस्तों उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है जहांगीर ने कराई थी। तंबाकू की शुरुआत भारत में जहांगीर ने करवाई थी। चलिए बहुत बढ़िया, जिनका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है जामोरिन कौन था? ऑप्शन हैं दोस्तों आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जामोरिन कौन था? चलिए आंसर दीजिए। याद रखना है दोस्तों जामोरिन भारत में अरब व्यापारियों का व्यापारिक प्रमुख था। याद रखना है भारत में अरब व्यापारियों का व्यापारिक प्रमुख जामोरिन था। चलिए ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जिन लोगों ने भी ऑप्शन बी दिया है उनका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, हमसे पूछा है इनमें से कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था? चलिए याद रखना है आप सभी को रामदास था। याद रखना है शिवाजी का धार्मिक गुरु रामदास था। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, हमसे पूछा है शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जिन लोगों का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है दोस्तों उनका राइट हो जाएगा। बाजीराव प्रथम था। याद रखना है शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमसे पूछा है दोस्तों है कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? चलिए ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर देना है आप सभी को। चलिए याद रखना है गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी की सज़ा दी थी। याद रखना है गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी की सज़ा दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है आलवार कौन थे? चलिए आंसर देना है आप सभी को। आलवार कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आलवार कौन थे? तो दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वैष्णव संत। याद रखना है आलवार वैष्णव संत थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? चलिए आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा है वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोचीन, कालीकट, गोवा या फिर सूरत? चलिए आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, जिनका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है दोस्तों उनका राइट हो जाएगा। कालीकट का दौरा किया था। याद रखना है वास्को डी गामा ने भारत की
कालीकट बंदरगाह का दौरा किया था? याद रखना है, भारत के कालीकट बंदरगाह का दौरा किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनवाया? चलिए ऑप्शन से आपके सामने आंसर दीजिएगा। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनवाया? चलिए बहुत बढ़िया, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है दोस्तों उनका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। कंबोडिया के सूर्यवर्मन द्वितीय ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनवाया था। याद रखना है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट बनवाया था। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 हमसे पूछा दोस्तों, निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? जिनका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है दोस्तों उनका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है, चिनकिलिज खान था। याद रखना है, निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम चिनकिलिज खान था। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है, अवध का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन हमसे पूछा है, अवध का संस्थापक कौन था? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करना है आप सभी को। अवध का संस्थापक कौन था? चलिए बहुत बढ़िया, जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है दोस्तों उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है, सादत खान बुरहान उल मुल्क था अवध का संस्थापक। अवध का संस्थापक सादत खान बुरहान उल मुल्क था। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है, कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी थी? चलिए ऑप्शन से आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करना है दोस्तों, कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी थी? चलिए बहुत बढ़िया, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है दोस्तों उनका राइट हो जाएगा, अर्काट थी। याद रखना है, कर्नाटक राज्य की राजधानी अर्काट थी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है, बंगाल और बिहार के बीच किसने स्थायी बंदोबस्त करवाए? ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा और क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बंगाल और बिहार के बीच किसने स्थायी बंदोबस्त करवाए थे? चलिए याद रखना है, कॉर्नवालिस ने करवाए थे। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल और बिहार के बीच कॉर्नवालिस ने बंदोबस्त करवाए थे। याद रखना है, कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त करवाए थे बंगाल और बिहार के बीच। चलिए ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है, हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? ऑप्शन हैं दोस्तों आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए बहुत बढ़िया, जिन लोगों को भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है दोस्तों उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है, डॉक्टर SR राव ने हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। याद रखना है, सिंधु स्थल के बाद डॉक्टर SR राव ने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख के बताना है क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? चलिए जिन लोगों की भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है दोस्तों उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है, सामवेद है। सामवेद वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, सामवेद वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है। चलिए ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमसे पूछा है, इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबोधित है? ऑप्शन से आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबोधित है? चलिए बहुत बढ़िया, जिनका भी आंसर ऑप्शन दोस्तों सी आ रहा है उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद संहिता में गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबोधित है। याद रखना है, ऋग्वेद संहिता में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबोधित है। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है, तोल्काप्पियम क्या है? चलिए ऑप्शन से आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा तोल्काप्पियम क्या है। चलिए याद रखना है दोस्तों, तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण की किताब है। याद रखना है, तमिल व्याकरण की किताब है तोल्काप्पियम। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आंसर करना है दोस्तों आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाई? चलिए आंसर दीजिएगा। ऑप्शन से आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाई? आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखना है, उदयन ने बनाई थी। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है दोस्तों राइट हो जाएगा उन सभी का। उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाई थी। याद रखना है, ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप सभी को आंसर करना है अगले क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है महावीर तीर्थंकर किस नाम से जाने गए हैं। चलिए ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। महावीर तीर्थंकर किस नाम से जाने गए हैं। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों आप सभी को 24वें तीर्थंकर के नाम से जाने गए हैं। याद रखना है महावीर तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर के नाम से जाने गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर करना है आप सभी को। हमसे पूछा है क्वेश्चन जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब हुआ। चलिए आंसर दीजिए, जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब हुआ। चलिए आंसर करिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना है क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना है चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर का अलगाव चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप सभी को याद रखना है। जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर का अलगाव चतुर्थ शताब्दी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था। चलिए आंसर करिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था। चलिए आंसर करिए, ऑप्शन से आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था। याद रखना है आप सभी को, वासुदेव थे। याद रखना है कण्व राजवंश का संस्थापक वासुदेव थे। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कण्व राजवंश के संस्थापक वासुदेव थे। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमसे पूछा है इनमें से कौन सा एक शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया गया। चलिए आंसर करिए, क्वेश्चन हमसे पूछा है इनमें से कौन सा एक शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया गया। ऑप्शन से आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना है महरौली प्रशस्ति शिलालेख पर लौह स्तंभ पाया गया। याद रखना है महरौली प्रशस्ति शिलालेख पर लौह स्तंभ पाया गया था। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था। चलिए आंसर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा है प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था। चलिए आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। याद रखना है हरिसेन था। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमांक चरित के लेखक कौन है। चलिए आंसर दीजिए, विक्रमांक चरित के लेखक कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए याद रखना है आप सभी को, ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्हड़। याद रखना है विक्रमांक चरित के लेखक बिल्हड़ हैं। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा जाता है। चलिए ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया है। चलिए जिन लोगों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए दिया है सभी का राइट हो जाएगा, आई होल है। चलिए आई होल चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया है। चलिए याद रखना है आप सभी को, आई होल शहर चालुक्य मंदिरों का शहर कहा गया है। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की थी। चलिए आंसर देना है दोस्तों इस क्वेश्चन का आप सभी को। क्वेश्चन हमसे पूछा है भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की थी। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। याद रखना है हिप्पालस ने की थी। भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज हिप्पालस ने की थी। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है हिप्पालस ने भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है सातवाहनों की कार्यालयी भाषा का क्या थी। चलिए आंसर दीजिए, सातवाहनों की कार्यालयी भाषा क्या थी। चलिए ऑप्शन से आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना है सातवाहनों की कार्यालयी भाषा प्राकृत थी। चलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृत। सातवाहनों की कार्यालयी भाषा प्राकृत थी। देखते हैं चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है दोस्तों किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए ऑप्शन से आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखना है धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। याद रखना है आप सभी को, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है इस क्वेश्चन को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था। चलिए ऑप्शन से आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था।
चलिए बहुत बढ़िया, जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है दोस्तों उनका करेक्ट हो जाएगा, महेंद्र पाल था। याद रखना है, महेंद्र पाल के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महेंद्र पाल के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मान्य खेत अपनी राजधानी बदल दी। चलिए आंसर दीजिए, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मान्य खेत अपनी राजधानी बदली थी। चलिए ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए इनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है दोस्तों, उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है, अमोघ वर्ष प्रथम ने एलोरा से मान्य खेत अपनी राजधानी बदली थी। याद रखना है, अमोघ वर्ष प्रथम ने एलोरा से मान्य खेत अपनी राजधानी बदली थी। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है, बीजापुर की गोल गुंबद संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद और बातचीत का गलियारा किसने बनवाया था। चलिए ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा बीजापुर का गोल गुंबद किसने बनवाया था। क्वेश्चन हमसे पूछा है, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दीजिए आंसर क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए बहुत बढ़िया, जिनका भी आंसर दोस्तों ऑप्शन डी आ रहा है उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है, मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था बीजापुर का गोल गुंबद। चलिए याद रखना है, मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर का गोल गुंबद बनवाया था। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी लिखी। चलिए किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी में लिखी। चलिए ऑप्शन से आपके सामने, ऑप्शन देख के बताना है क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी लिखी। चलिए बहुत बढ़िया, जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है दोस्तों सभी का करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है, तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। चलिए ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर करना है दोस्तों। क्वेश्चन हमसे पूछा है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। चलिए बहुत बढ़िया, जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है दोस्तों सभी का करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है, राजा मान सिंह ने करवाया था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में राजा मान सिंह मुगल सेना का नेतृत्व किया था। याद रखना है, राजा मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया, जिसके बारे में कहा जाता है वह जिंदगी से भी गिरा और औंधे मुंह गिरकर जिंदगी से चला गया। चलिए ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दिया है उनका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, हुमायूं को कहा गया है। हुमायूं मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया था और उसके बारे में कहा गया जिंदगी से भी गिरा और औंधे मुंह गिरकर जिंदगी से भी चला गया। याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर 49 हमसे पूछा दोस्तों, संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था। चलिए आंसर दीजिएगा, मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर करना है। क्वेश्चन है, संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था। चलिए बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने भी आंसर इसका ऑप्शन डी दिया है उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है, दिल्ली के लाल किला के दीवाने आम में रखा गया था। याद रखना है, दिल्ली के लाल किला के दीवाने आम में रखा गया था मोर सिंहासन। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दिया है उनका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है, भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सी थी। चलिए ऑप्शन से आपके सामने आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 50 का क्वेश्चन हमसे पूछा है, भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सी थी। चलिए जिन लोगों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी दिया है उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है, कोचीन थी। भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कोचीन थी। याद रखिएगा, भारत में पुर्तगालियों की प्रथम राजधानी कोचीन थी। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सभी। तो दोस्तों ये थे आपके इतिहास के 50 क्वेश्चंस। आप हमें बताइएगा इन 50 क्वेश्चंस में आपका स्कोर कितना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा।